डालते हैं 100 बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी 4 जनवरी को करेंगे मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा। 4,800 करोड़ की 22 परियोजना का करेंगे उद्घाटन। अमेठी दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तिलोई में मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि मेरठ देश की महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। पीएम मोदी ने शहर के रेवड़ी, गज्जक, आभूषण, कपड़े, खेल के सामान और उद्योग का भी जिक्र किया। कहा कि अब दिल्ली की दूरी 1 घंटे की रह गई है। अब गंगा एक्सप्रेसवे का जो काम होगा वो भी मेरठ से शुरू होगा। पीएम मोदी ने कहा पहले गन्ने का रुपया तिनका तिनका मिलता था। योगी सरकार में गन्ने का बकाया भुगतान जितना हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अंदर उन सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि यहां के किसान और जवान ने देश के हर क्षेत्र में योगदान देने का कार्य किया। पिछली सरकारों में यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा पार्टी जहां से तय करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 1.30 करोड़ लोगों को फरवरी में फ्री मिलेगी 3 महीने की चीनी। मिशन उत्तराखंड में जुटी आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में नव परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा से निकाली जाएगी यात्रा। लखनऊ में केजरीवाल ने कहा कि 2017 में बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कहा था कि कब्रिस्तान बनाना चाहिए तो शमशान भी बनाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि पुरानी सरकारों ने यूपी में शमशान और कब्रिस्तान बनवाए हैं। हमें यूपी में मौका दो, हम स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। लखनऊ में सीएम योगी का केजरीवाल पर हमला। कहा योगी जी ने लोगों को कब्रिस्तान भेजा। आज से 15 से 18 साल के बच्चों का शुरू होने जा रहा है टीकाकरण। 6 लाख से ज्यादा बच्चों का कोविन पर हुआ रजिस्ट्रेशन। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। केजरीवाल सरकार को कोरोना के बढ़ते मामले और नई शराब नीति समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष के घेरने की पूरी तैयारी। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग पर लगाई रोक। 2 सप्ताह तक चलेगी वर्चुअल सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अपनाएगा यही फैसला। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी आज आएंगे दिल्ली। पीएम मोदी और अमित शाह से होगी मुलाकात। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से भरी हुंकार। बोले अभी खत्म नहीं हुआ किसान आंदोलन। 26 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। सीएम योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद 2 धड़े में बटा संत समाज। कुछ ने अयोध्या तो कुछ ने मथुरा से की उतरने की मांग। कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी का तीसरा दिन। मलिक मियां के घर से 5 करोड़ कैश बरामद। मलिक मियां के ठिकानों पर छापेमारी जारी। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने जारी की सार्वजनिक सूचना। वायरस से प्रभावित लोगों को 7 जनवरी तक जानकारी देने की अपील। बुले बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर अपलोड किए जाने पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे मजीठिया की पहली तस्वीर आई सामने। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते हुए दिखाई दिए विक्रम मजीठिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल ने जाना हालचाल।
भूलीबाई ऐप मामले पर बोले राहुल गांधी, कहा साल बदला है, हाल भी बदलो, अब बोलना होगा। भूलीबाई ऐप पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र पर साधा निशाना, कहा ऐसे अपराधियों को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त। दरगाह शाहमाना पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, दरगाह शाहमीना पर शिवपाल यादव ने की चादरपोशी। चादरपोशी के बाद बोले शिवपाल सिंह यादव, इस बार के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन है, हर हाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच की होगी जांच, धामी सरकार ने एसआईटी का किया गठन। देहरादून के विकास नगर में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक चुनावी जनसभा में कहा, सूबे में दोबारा कांग्रेस सरकार आने पर 5 लाख गरीब लोगों को दिया जाएगा रोजगार, ना होने पर छोड़ दूंगा राशि। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के सरानिया हिल्स कस्तूरबा गांधी आश्रम का किया दौरा, 102 साल की गांधीवादी शकुंतला चौधरी से नए साल का लिया आशीर्वाद। भोपाल एयरपोर्ट से भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र से बीजेपी एमएलसी आरएन सिंह का 74 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन, जन्मदिन मनाने के लिए पैतृक गांव भरौली आए थे। 2020 से तुलना में 2021 में बढ़ी बिजली की मांग, दिसंबर में 58% दिनों से ज्यादा रही खपत। गुरुग्राम में बेकाबू हुआ कोरोना, 2 दिन में सामने आए 656 नए केसेस। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, दिल्ली में 3 दिन में 3 गुना केस बढ़े, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट, बीते 24 घंटे में 3194 नए मामले आए सामने, एक मरीज की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए 97% बेड खाली है, कोरोना से बीमार लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,877 केस, अकेले मुंबई में 2/3 से ज्यादा मामले, 9 की मौत। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना के चलते पाबंदियां और बढ़ेंगी, संक्रमण में तेजी आई तो लॉकडाउन पर विचार करेंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, अभी लॉकडाउन की संभावना नहीं। मुंबई में एक बार फिर नवाब मलिक ने एनसीबी पर फर्जीवाड़े का लगाया आरोप, इसके साथ ही उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की, जिसमें विटनेस के पुराने केस में फिर से कागजात तैयार करने की बात कही जा रही है। गुजरात में कोरोना के मिले 968 नए मामले, 141 मरीज हुए ठीक, राज्य में कुल 4753 सक्रिय मामले। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में सामने आए 1594 नए मामले, 624 हुए ठीक, वहीं 6 की मौत। हरियाणा में 3 से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख राज्य सरकार ने लिया फैसला। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कोरोना विस्फोट, 84 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट, बीते 24 घंटे में 6153 नए मामले आए सामने, सबसे ज्यादा कोलकाता में पॉजिटिव केसेस। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देख पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, 5 जनवरी से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता की केवल 2 साप्ताहिक उड़ान, रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में लागू हुई नई पाबंदियां, सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को किया गया बंद, पब्लिक सेक्टर सहित सभी सरकारी कार्यालय में 50% क्षमता के साथ होगा काम, वर्क फ्रॉम होम को दिया जाएगा बढ़ावा। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना विस्फोट, प्रिंसिपल समेत 85 बच्चे एक साथ पाए गए कोविड पॉजिटिव।
बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। विजय संकल्प यात्रा में पहुंचे अजय भट्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हरिद्वार के लक्ष्य में कांग्रेस ने महासम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में विधानसभा चुनावों पर हुए मंथन में गणेश कोदियाल और हरीश रावत मौजूद थे। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का महंगाई को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीपुर विधानसभा में भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। ऋषिकुल विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर नरेश चौधरी ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर जानकारी दी और कहा कि जल्द ही 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक बार फिर अनियंत्रित हुई एक कार और इसकी वजह से हरिद्वार के तिरछे पुल से गंगा में जा गिरी। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर 5 युवकों को जान बचाई। लुधियाना में मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर जाने की वजह से कोरोना टीकाकरण मुहिम नहीं चल पा रही है और पिछले कई दिनों से मेडिकल स्टाफ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। पटियाला के थापर यूनिवर्सिटी का वीडियो आया सामने। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में बच्चों ने मनाया नया साल। 6 पड़ोसी विदेशी भाषाओं में प्रसारण अवधि दोगुनी करेगा ऑल इंडिया रेडियो। 3 जनवरी से होगी शुरुआत। पंचकुला के देवीलाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे, जहां सीएम देवीलाल स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम एरिया में खनन के दौरान पहाड़ दरक गया, जिसमें 20 से 25 लोग दबे हुए हैं। फिलहाल 4 मजदूरों के शव निकाल लिए गए। बीजेपी की दूसरे चरण की विजय संकल्प यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जिसका भव्य स्वागत किया गया। भिवानी खनन मामले में मुख्यमंत्री मनोहर सिंह खट्टर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य जारी है, नेशनल डिजास्टर की टीम काम कर रही है। हरियाणा के जींद के गांव जाजनवाला में सुबह आर्मी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आने के कारण उसकी आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। मिजोरम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जिल सियाहा में भारी मात्रा में मिला विस्फोटक और अन्य स्टोर बरामद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सैर सपाटे के दौरान हुआ हादसा। गुब्बारों में गैस भरने वाला फटा सिलेंडर और 3 बच्चों समेत 5 घायल। यूके की स्टडी में बूस्टर डोज को लेकर आई गुड न्यूज। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ 88% तक है कारगर। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित संसद भवन में लगी भीषण आग, किसी के हताहत नहीं होने की कोई खबर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देख यूएई ने लगाया विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक न लेने वाले नागरिक 10 जनवरी से नहीं कर सकेंगे यात्रा। नीदरलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कोविड प्रतिबंधों को लोगों ने आजादी से जोड़ा। सफेद कपड़े और मुखौटे पहनकर सड़कों पर उतरे लोग। भूकंप के तेज झटकों से हिला चीन का यूनान प्रांत। रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता, 22 लोग घायल। चीन ने जर्मनी को दी धमकी, कहा ताइवान की आजादी का ना करने समर्थन, सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही। चीन ने बनाई हीट सीकिंग हाइपरसोनिक मिसाइल, चंद सेकंड में मचा सकती है भारी तबाही।
कुवैत सरकार ने सेना में महिलाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। अब तक 13,000 महिलाओं ने सेना में भर्ती के लिए भरे एप्लीकेशन फॉर्म। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों के बाहर पैकेट में भरकर लटकाया गोमांस। प्रदर्शन पर भड़कने के बाद एक्शन में आई पुलिस और दर्ज की 4 शिकायतें। आग की जगह पानी से जलाया जाएगा। डेस्मंड टुटू का शव पारंपरिक तरह की जगह इको फ्रेंडली के जरिए जताई थी अंतिम संस्कार की इच्छा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नई लहर शुरू होने की आशंका। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। दक्षिण अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान। वेन पांडल और जुबैर हमजा ने टीम में पक्की की अपनी जगह। 19 जनवरी से शुरू होगी भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि इस बार इंग्लैंड का 5-0 से करेंगे सूपड़ा साफ। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मछली पकड़ रहे क्विंटन डी कॉक पत्नी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच पिंक टेस्ट से 3 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में रहेंगे मौजूद। लियोनेल मेसी सहित PSG के 4 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित, नहीं खेल पाएंगे फ्रेंच कप। व्यापारियों की सरकार से ई कॉमर्स नियमों में ढील नहीं देने की मांग। कैट ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखी चिट्ठी। 28 फरवरी तक बढ़ी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन। सरकार ने दूसरी बार बढ़ाई तारीख। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आशिमा गोयल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी दर विश्व में सर्वाधिक रहने का अनुमान। ईपीएफओ यूजर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा। मिनिमम पेंशन 1,000 से 9,000 रुपए करने की तैयारी में सरकार। टाटा मोटर्स बिक्री के मामले में बनी दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी। हुंडई को भी पीछे छोड़ा। नए साल पर दोस्तों संग पूल पार्टी करती नजर आई अंकिता लोखंडे। स्विम सूट में वायरल हुई तस्वीर। विकी कौशल की बढ़ी मुश्किलें। अभिनेता के खिलाफ इंदौर में शिकायत दर्ज। गाड़ी नंबर चुराने का लगा आरोप। एक्टर अनुपम खेर ने वीडियो शेयर कर फैंस को दिया खास संदेश। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल दुखाते हैं उनसे दूर रहा जाए। डैड डेविड धवन के आशीर्वाद से वरुण धवन ने की 2022 की शुरुआत। फैंस ने कहा, परफेक्ट जोड़ी। बेताब और अर्जुन जैसी फिल्मों के निर्देशन करने वाले राहुल रवेल हुए कोरोना पॉजिटिव। पीटीआई ने की पुष्टि। बिल्ली के पैर में बंधी रस्सी खोलने के लिए महिला ने लगाया गजब का दिमाग। दिल जीत लेगा वायरल वीडियो। पिज्जा को देखकर बिल्ली ने लपलपाई अपनी जीभ। वायरल वीडियो पर यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन। माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक करता है कबूतर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शराब पीकर नशे में टल्ली हुआ बंदर। पैर उठाकर चलने लगा हाथ के बल। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। नाला क्रॉस करने के लिए लड़की को पीठ पर बैठाकर जा रहा था शख्स। वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी।